नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। जितने भी साथी हैं जो बीएसएफ एसएम एसआई वाली भर्ती का फिजिकल पास कर चुके हैं, अभी आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इसकी एग्जाम डेट को लेकर कि आखिर कब तक आपका एग्जाम होगा, क्योंकि आप लोगों का रिक्रूटमेंट 2024 में आया था। अभी आप लोगों का 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, अभी तक ये भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। इसमें वैकेंसी भी इंक्रीज हुई है, अभी भी बहुत सारी वैकेंसियां इसमें खाली है। ऐसे में बहुत सारे साथी हैं जो रिजल्ट को लेकर, फिजिकल रिजल्ट को लेकर इंतजार कर रहे थे। अभी फिजिकल का रिजल्ट भी आ चुका है। 2.5 लाख से ज्यादा के लगभग कैंडिडेटों ने इस बार फिजिकल पास किया है और ये सारे कैंडिडेट अपीयर होने वाले हैं रिटन एग्जाम के लिए। अब एग्जाम आपका कब तक होने वाला है, इसको लेकर एक आरटीआई लगाई थी और उस आरटीआई का ऑफिशियली तरीके से रिप्लाई आ चुका है। जो भी साथी ये सोच रहे हैं कि जब एग्जाम डेट आ जाएगी उसके बाद मैं तैयारी करूंगा, तो भाई आप लोग गलत सोच रहे हैं। इतनी मेहनत की है आप लोगों ने और इस वैकेंसी में एसएससी जीडी से भी काफी कम कंपटीशन है। जो बच्चा टारगेट होके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहा है वो बच्चा इस भर्ती में हर हाल में कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले ही लेगा। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। आरटीआई का जो रिप्लाई आया उसमें एग्जाम को लेकर, एग्जाम डेट को लेकर क्या चीज बताई गई है, पूरी की पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप आपको मिलने वाली है। वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लेना और भाई चैनल पे पहली बार जुड़े और इन फ्यूचर आगे आने वाली बीएसएफ एसएम एसआई वाली भर्ती से जुड़ी एक सही और सटीक जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले मैं बता दूं, यहां पर देखिएगा ये एक आरटीआई का रिप्लाई आप लोगों के सामने, 2 आरटीआई आप लोगों को दिखाने वाला हूं। पहली आरटीआई का रिप्लाई यहां पर आया है, देखिएगा यहां पर सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना के संबंध में। यहां पर देखिएगा कृपया आपके आरटीआई आवेदन संख्या, यहां पर आपको आरटीआई आवेदन संख्या मिल जाएगी। यहां पर ये जो जिस दिन लगाई है 14 अगस्त के लगभग लगाई गई थी। उपरोक्त संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के सेक्शन 24 के तहत सीमा सुरक्षा बल को एक सुरक्षा संगठन होने की वजह से भ्रष्टाचार एवं मानवाधिकार हनन के मामलों को छोड़कर किसी भी प्रकार की सूचना देने के लिए मुक्त किया गया है। अतः आपके द्वारा चाहिए गई सूचना प्रदान नहीं की जा सकती। यदि आप उपरोक्त जवाब से संतुष्ट नहीं है तो अपनी अपील महानिरीक्षक कार्मिक अपीलीय अधिकारी सीमा सुरक्षा बल ब्लॉक नंबर 10 सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड नई दिल्ली कर सकते हैं। अभी ये आरटीआई में हमने पूछा क्या था और अभी इसका हमने यहां पर भी जो अपील की है और इस अपील का भी यहां पर रिप्लाई आ चुका है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। उसी में आपकी एग्जाम डेट मेंशन हो जाएगी। अभी मैं आपको बता दूं कि इसमें हमने ये पूछा था कि भाई बीएसएफ एसएम एसआई का एग्जाम है वो कब तक होगा, किस महीने में होगा और इस बार इसमें कितनी वैकेंसियां खाली है, ताकि वैकेंसी भी अगर इंक्रीज होती है तो भी आप लोगों को जाहिर सी बात है इसका फायदा हो जाएगा, क्योंकि आपने इतना इंतजार किया है। अगर वैकेंसी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिनको भी यहां पर सिलेक्शन का मौका मिल जाएगा। तो यहां पर इन्होंने कहा है कि भाई आर्टिकल 24 के तहत हम सीमा सुरक्षा बल में केवल भ्रष्टाचार और मानवाधिकार के अलावा बाकी की जो अपडेट है, बाकी की जो जानकारी है, बाकी की जो सूचना है वो देने के लिए मुक्त है। मतलब हम दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, इसके लिए आप कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते। उसके बाद में इन्होंने कहा है कि अगर आप इस जवाब से संतुष्ट नहीं है तो यहां पर आप अपील महानिरीक्षक कार्मिक बीएसएफ के पास में भी अपील कर सकते हैं। हमने वहां पर भी अपील की और उसका रिप्लाई भी आ चुका है और उसमें आप लोगों की एग्जाम डेट भी मेंशन कर दी गई है। देखो ये फिर से दूसरा रिप्लाई आया है। अभी मैं ये रिप्लाई आपको बता दूं उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि भाई जो भी साथी है, साथी है जो सीरियस है इस भर्ती को लेकर, क्योंकि इसका सिलेबस बिल्कुल बाकी भर्तियों से डिफरेंट है और आप सभी को पता है जो बच्चा टारगेटेड पढ़ेगा वो बच्चा बहुत आसानी से वैकेंसी में सिलेक्शन लेके जाएगा। बहुत सारे बच्चे इसकी तैयारी छोड़ चुके हैं, सीआईएसएफ ट्रेडमैन, बीएसएफ ट्रेडमैन की तैयारी में लगे। आपके लिए अच्छा मौका है अगर आपने इस भर्ती को सीरियस ले रखा है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप 2025 का नया सिलेबस जिसमें चाहे क्लरिकल एप्टीट्यूड हो, कंप्यूटर हो, मैथ हो, आपकी रीजनिंग हो, सारे सब्जेक्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पे जाके हवलदार बैच 2.0 बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल लाइव के साथ में सारी की सारी क्लासें, रिकॉर्डेड क्लासें भी रहेगी जो आपके एग्जाम के समय में रिवीजन में काम आएगी। 100+ सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, टायर सीरीज मिल जाएगी, संडे टू संडे आपका लाइव टेस्ट होगा। और भाई यहां पर 50 ओरिजिनल पेपर, 50 टेस्ट आपको यहां पर मिल जाएगा। जो भी बच्चे इस बैच को, हवलदार बैच को परचेज करते हैं, अगर आप अकेला टेस्ट लेना चाहते हैं तो 199 रुपए में बेस्ट एग्जाम के एप्लीकेशन पर आपको 50 टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो भाई प्ले स्टोर पे जाके आप बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, ज्वाइन हो जाना, बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को शुरू कर देना। पूरा का पूरा बैच, सारा का सारा चीजें आपको, पूरा स्टडी मटेरियल आपको मात्र 399 रुपए मिल रहा है। तो प्ले स्टोर पे जाना, वहां से आपको मिल जाएगा। कोई भी आपको कोर्स के रिगार्डिंग दिक्कत होती है इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कॉल कर सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम आपको 24 आवर्स सपोर्ट करती रहेगी। अभी मैं उस नोटिस पे आप लोगों को लेके चलता हूं, देखिएगा।
यहां पर देखो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना के संदर्भ में ये आपके ऑनलाइन आरटीआई के नंबर यहां पर लिखे हैं और यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि उपरोक्त संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि सीमा सुरक्षा बल सुरक्षा संगठन के अंतर्गत आने की वजह से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के सेक्शन 24 के अनुसार द्वितीय सूची में अंकित किया गया है, जिसके तहत भ्रष्टाचार एवं मानवाधिकार हनन के मामलों के अलावा सीमा सुरक्षा बल की सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्रदान करने के प्रावधान में छूट प्रदान की गई है। अब देखिएगा पॉइंट नंबर 30 में क्या लिखा है। पॉइंट नंबर 30 में लिखा है कि संदर्भित पत्र के तहत चाही गई सूचनाएं भ्रष्टाचार एवं मानवाधिकार हनन के मामलों के अंतर्गत नहीं आती, अतः आपको सूचित किया जाता है कि सीमा सुरक्षा बल को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सेक्शन 24 के द्वितीय सूची में अंकित होने के कारण आपके द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती है। फिर भी आपको सूचित किया जाता है कि सीमा सुरक्षा बल में एएसआई स्टेनोग्राफर, उसके साथ ही हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेज कैप्स के अंडर में एग्जामिनेशन 2024 सीधी भर्ती के लिए द्वितीय चरण का आपका जो सीबीटी एग्जाम होगा, जो आपकी लिखित परीक्षा होगी, वो सितंबर या अक्टूबर 2025 के महीने में प्रस्तावित है। ये चीज इन्होंने कहा। इन्होंने कहा कि हम आपको इसका रिप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको एक टेंटेटिव डेट बता सकते हैं कि हमारी तरफ से तो तैयारियां चल रही एग्जाम कराने को लेकर, वो हम सितंबर अक्टूबर महीने में। तो भाई अक्टूबर महीने में आपका एग्जाम बीएसएफ करवा सकती है, क्योंकि ये भर्ती काफी लंबे समय से पेंडिंग चल रही है। इस भर्ती की वजह से नई वैकेंसियां नहीं आ पाई है। सभी फोर्सों का लगातार प्रेशर दिया जा रहा है बीएसएफ को, क्योंकि नोडल एजेंसी बीएसएफ बनी है। सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, सभी में जो एचसीएम की भर्ती होगी वो बीएसएफ ही कंडक्ट करवाने वाली है, इसलिए नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया जा रहा है। तो इस भर्ती का जो एग्जाम है उसको लेकर इन्होंने कहा है कि जो एग्जाम है, जो सीबीटी एग्जाम होगा, वो लगभग हम करवाएंगे वो आपका सितंबर लास्ट या अक्टूबर महीने में। तो भाई सितंबर महीने में तो कम चांसेस है, लेकिन अक्टूबर में आपका एग्जाम है वो बीएसएफ कंडक्ट करवा सकते हैं। इसलिए तैयारी शुरू कर देना, क्योंकि जब आपका नोटिस आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद में आपके पास में 10 से 15 दिन बचेंगे। और मेरे भाई 10 से 15 दिन में आप तैयारी नहीं कर पाओगे। इसलिए जिन साथियों ने तैयारी कर रखी है वो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाए, क्योंकि स्कोर वहीं से आपका जंप करने वाला है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, जो साथी बीएसएफ एचसीएम वाली जो बेस्ट बुक है उसको अभी तक परचेज नहीं की है, लास्ट स्टॉक है, अभी आउट ऑफ स्टॉक होने वाली है बुक। उससे पहले मैं बता दूं, फ्लिपकार्ट पे जाके आप सर्च करेंगे बीएसएफ एचसीएम बुक 2025, ये 2025 की जो बेस्ट बुक है एचसीएम और एसआई की, ये आपको मिल जाएगी। देखो ये संपूर्ण स्टडी गाइड है, जिसमें हर एक वो चैप्टर कवर किया गया है जो 2025 के सिलेबस में दिया गया है। हर एक वो टॉपिक के साथ में पूरा का पूरा जो टॉपिक आपका दिया गया चैप्टर के साथ में, हर एक चैप्टर में वो सारे टॉपिक दिए गए जो आपके सिलेबस में दिए गए। इसी बुक में प्रैक्टिस सेट ऐड कर दिए गए। इसी बुक में 2023 का ओरिजिनल पेपर सॉल्यूशन के साथ में ऐड कर दिया गया है। इसमें आपके एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐड कर दिए गए। 2100 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह इस बुक में आपको मिल जाएगा। मतलब सारा वो मटेरियल जो एग्जाम को करेक्ट करने के लिए आपके पास वो होना चाहिए, वो सारा इस बेस्ट बुक में आपको मिल जाएगा। और ये आपको फ्लिपकार्ट पर बहुत आसानी से मिल जाएगी। अभी इसमें 32% का ऑफ चल रहा है, 152 रुपए में ये बुक मिल रही है। आपका डिलीवरी चार्ज अलग रहेगा। लगभग ये बुक आपके घर तक पहुंच जाएगी 182 रुपए के लगभग। और भाई एक ही बुक में वो मैटर आपको मिल जाएगा जो 2025 के नए सिलेबस में है, चाहे कलरिकुलर एप्टीट्यूड हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, सारे सब्जेक्ट आपको इस बुक में मिल जाएगा। तो भाई जिन साथियों ने अभी तक परचेज नहीं की है वो फ्लिपकार्ट पे जाके सर्च कर लेना और तैयारी शुरू कर देना, क्योंकि अभी जो आरटीआई का रिप्लाई है उसमें आपकी एग्जाम की जो डेट प्रस्तावित डेट है वो सितंबर लास्ट या अक्टूबर डेट यहां पर बताई गई है। तो ये जो जानकारी थी ये आरटीआई लगाई थी और उसका रिप्लाई अब आया है, क्योंकि पहले वाली आरटीआई में यहां पर है ज्यादा कुछ नहीं बताया था। इन्होंने बताया था कि भाई आर्टिकल इस सेक्शन की वजह से हम ये सूचना आपको नहीं दे सकते, लेकिन आप इससे संतुष्ट नहीं है तो यहां पर आप अपील कर सकते हैं। हमने अपील किया और उसका रिप्लाई यहां पर आ गया है। और अभी इस रिप्लाई में यही बताया गया कि जो द्वितीय चरण का सीबीटी एग्जाम होगा वो आप लोगों का लगभग सितंबर या अक्टूबर महीने में कंडक्ट करवा सकते हैं। ये प्रस्तावित डेट इन्होंने बताई है, कंफर्म डेट नहीं बताई है, लेकिन प्रस्तावित डेट बताई। इसका मतलब प्रोसेस कहीं ना कहीं चल रहा है। और भाई तैयारी अच्छे से शुरू कर देना। इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा आपका कोई भी डाउट है बिल्कुल आप कमेंट करके आप में जरूर बताइएगा। दोस्तों स्टूडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।